दोस्तों नमस्कार। ये दिल्ली का आसमान है और दिल्ली की हवा है जिसके भीतर थोड़ा जहर तो भरा हुआ है जो आपकी सांसों के साथ आपके भीतर चलते चला जाता है। लेकिन दिल्ली की सियासत का जहर भारत के लोकतंत्र के भीतर का सच और लोकतंत्र के जरिए इस देश के चुनाव का सच, क्या ऐसा भी हो सकता है जो खुले आसमान और इस हवा पर भी भारी पड़ जाए? भारत की राजनीति में कई ऐसे मौके आए जब राज्यों की राजनीति ने दिल्ली की सत्ता को प्रभावित किया। और ध्यान दीजिए, कल जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद इस देश की सियासत आपको बदलती हुई दिखाई देगी। कोई यह दावा कर नहीं सकता है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। कोई नहीं कह सकता है कि राजस्थान में जीत कौन रहा है, मध्य प्रदेश में जीत कौन रहा है। लेकिन इस जीत हार से भारत की राजनीति की बिसात बदलने वाली है, यह मानकर चलिए, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त इस देश के सामने खड़ी है। वो संसद की हो, वो सड़क की हो, वह इस देश के मीडिया की हो या इस देश की अदालतों की हो। सवाल इस देश में चुनावी जीत के साथ हर चीज के बदलने या फिर बदली हुई परिस्थिति में उसके और कड़े तेवर के साथ आमने का है। वो सामने जिस रूप में आएगी वो हो सकता है आपको डिगा दे। उसको बदलना होगा या उसको मौजूदा वक्त से कहीं 4 कदम आगे चलने की स्थिति में 2024 तक राजनीति ले ही आएगी। कांग्रेस की जीत 2024 में किस दिशा में जाएगी यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, और बीजेपी की जीत भी किस दिशा में भारत की राजनीति को ले जाएगी यह भी बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि खुले रूप में हर कोई इन बातों को महसूस करता है। सवाल यह है कि राजस्थान के भीतर गहलोत का क्या यह आखिरी चुनाव होगा? वसुंधरा राजे की राजनीति यहां पर ठहर जाएगी या यहां से कुलांचे मारते हुए वह आगे बढ़ती चली जाएगी? सचिन पायलट की राजनीति थमेगी, उन्हें दिल्ली आना होगा, या फिर राजस्थान की बागडोर उनके हाथ में होगी? सवाल कई हैं। इन सवालों के साथ राजस्थान को लेकर तो कांग्रेस के हाईकमान की परिभाषा भी नए सिरे से गढ़ने की स्थितियां आ सकती है। मध्य प्रदेश में कदम रखिएगा तो फिर वही सवाल, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी, क्या उनका राजनीतिक अस्त होने वाला है या फिर एक नई उड़ान की दिशा में वो बढ़ने वाले हैं? यही कमोवेश स्थिति इस देश के भीतर में पहली बार किसी छत्रप को लेकर उभरने वाली है। वो छत्रप जो देश में तीसरे मोर्चे का स्वप्न देख रहा था, वही छत्रप जो इस देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस बात का एहसास कराने से चूक नहीं रहा था कि दरअसल वो है तो फिर मोदी का विकल्प आंध्र प्रदेश से ही निकलेगा। लेकिन परिस्थितियां किस तेजी से पलटती चली गई अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो आइए जरा एक एक करके इन परिस्थितियों को परख लीजिए, क्योंकि कल जब फैसला आएगा तो भारत की सियासत का पलटना तय है। सवाल यह नहीं कि गंगा कितनी उल्टी बहेगी, वो उत्तरायण में तो जनवरी के महीने में जाती है, सूर्य जब वहां चला जाता है। लेकिन इस दौर में गंगा को लेकर राजनीति बीते 10 बरस से इस देश ने बाखूबी देखी है। इस गंगा को बहते हुए और उसके झरझर पानी की निर्मलता को खोते हुए भी इस देश ने देखा। इस देश ने योजनाओं की एक पूरी की पूरी कतार देखी, जिसके जरिए सत्ता ने इस देश को कितना बहलाया, कितना अपने अनुकूल किया, सब कुछ देखा। असर सब पर पड़ेगा, उससे आप चूक नहीं सकते हैं। और इस राजनीति में अब एक एक कदम जब आगे बढ़ाइएगा तो हो सकता है पहला सवाल चुनाव को लेकर आपके जहन में लोकतंत्र का आकर खड़ा हो जाए। लोकतंत्र का मतलब दो ही स्थिति होती है, एक तरफ इस देश के फोर्थ स्टेट यानी मीडिया द्वारा सरकार पर निगरानी रखना, उससे सवाल पूछना। कल अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या मीडिया के रुख में परिवर्तन आना तय है, और अगर बीजेपी जीतती है तो वही मीडिया कहीं तेवर के साथ आपके सामने एक बार फिर आकर अगर खड़ा हो जाएगा तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे। अदालतों के भीतर जो फैसले अटके पड़े हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी
जो दरबार लगता है लेकिन फैसला निकल कर नहीं आ पाता है, उस फैसले के मद्देनजर इस देश में चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और जीत हार कितनी महत्वपूर्ण है, यह तो इस बात से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी बदलने और नए तरीके से गढ़ने की स्थिति में इस देश का संसद आकर खड़ा हो जाता है, जहां पर सत्ता कहती है हमारे पास बहुमत है तो आपके हमारे अनुकूल होना होगा। दिल्ली को देकर दिया गया फैसला हो, चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर दिया गया फैसला हो, इन तमाम परिस्थितियों में देखिए तो क्या अदालतें भी इस देश में राजनीतिक सत्ता की जीत हार से प्रभावित होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन एक क्षण के लिए मीडिया और सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के दायरे से हटकर अब जरा राज्यों के भीतर की परिस्थिति और इस देश की बदलती हुई राजनीति को समझने की कोशिश कर लीजिए, जिसका फैसला कल आने वाला है। जरा कल्पना कीजिए कि कांग्रेस राजस्थान में चुनाव जीत गई तो क्या होगा। कांग्रेस के जीतने का मतलब बहुत साफ है, अगर वो राजस्थान में जीत रही है तो वो मध्य प्रदेश में भी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो अभी राजस्थान के भीतर जहां पर कांग्रेस आपस में टकरा रही थी, तो मानकर चलिए कि सामने जो चेहरा था नरेंद्र मोदी का, उनके लिए खतरे की घंटी राजस्थान से बजनी शुरू हो गई और 2024 में उनकी सत्ता को लेकर जो परिस्थिति पैदा होगी वह राजस्थान में कांग्रेस की जीत के साथ यह तय हो जाएगी कि मुकाबला कांटे का नहीं, इस देश की जनता ने कुछ सोच रखा है। और जब राजस्थान कांग्रेस के अनुकूल होगी तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश भी आप कांग्रेस से छीन नहीं सकते हैं। परिस्थितियां कमोवेश दोनों राज्यों की कांग्रेस को लेकर एक सरीखी है या फिर मध्य प्रदेश में तो ज्यादा मजबूत है। और जो ये सोचते हैं कि दरअसल राजस्थान एक तरफ मध्य प्रदेश दूसरी तरफ, ऐसी परिस्थिति इस बार चुनाव के फैसलों में आने वाली नहीं है। यह देश बाइपोलर पॉलिटिकल तौर पर हो गया है, यह राज्य दर राज्य चुनाव में नजर आया। इसीलिए जो सोच रहे हैं कि जो अन्य या अदर्स की भूमिका बड़ी होने वाली है, ऐसा कुछ भी शायद ना हो, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब बहुत साफ है, इस देश के भीतर में कांग्रेस और बीजेपी दो ही राजनीतिक दल हैं जो आमने सामने खड़े होंगे। और अगर एक पैनी नजर कांग्रेस में बदलती हुई राजनीतिक जमीन को परखिएगा तो फिर आप समझ जाइएगा इस देश का समाजवाद जो हो राजनीतिक तौर पर या वामपंथी मिजाज जो राजनीतिक तौर पर हो, इन दोनों को कांग्रेस ने अपने साथ लेकर आगे चलने की सोच ली। राहुल गांधी उसी लाइन पर चलते चले गए। यानी वामपंथी या समाजवादियों की जरूरत क्या इस देश में अब कांग्रेस के आश्रय ही होगी? यह भी एक सवाल है और यह सवाल का जवाब आपको इन चुनाव में मिलना तय है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी राजस्थान जीत रही है तो फिर बीजेपी मध्य प्रदेश में भी जीतेगी। आप कहेंगे यह एक इम्पॉसिबल सी परिस्थिति है और यह संभव नहीं है। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक धाराओं के मद्देनजर पूर्व के चुनाव को देखते हुए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के इर्द गिर्द कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, उस विचारधारा में बीजेपी की सत्ता वाली विचारधारा और सत्ता के जरिए गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर यह चुनाव है। यानी राज्यों में जो पैसा लुटाया गया, योजनाओं के जरिए लाया गया, किसी को राहत रियायत दी गई, कल्याणकारी योजनाओं को भरसक तौर पर फैलाने की कोशिश की गई, सब कुछ अपनी जगह पर। लेकिन जनता अगर 1 महीने के भीतर चुनाव प्रचार से बदलने लगे, 6 महीने के भीतर योजनाओं से बदलने लगे, तो फिर इस देश के वोटरों को लेकर नया सवाल नए सिरे से हर राजनीतिक दल को सोचना और समझना होगा। क्योंकि पहली बार राजनीतिक तौर पर इस देश ने कांग्रेस, वह भी राहुल गांधी के जरिए, जिस भारत जोड़ो यात्रा को देखा, वह एक सरोकार की राजनीति थी। वह सरोकार की राजनीति अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में हारती है
तो मैसेज बहुत साफ है कि जनता को अभी भी उस कांग्रेसी नेताओं पर भरोसा नहीं है जिन नेताओं के आसरे कांग्रेस चल रही है। और ध्यान दीजिए, राजस्थान में गहलोत का चेहरा बड़ा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का चेहरा बड़ा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का चेहरा बड़ा, लेकिन तेलंगाना के भीतर कोई चेहरा नहीं। और इस वक्त तेलंगाना में जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं वो एनएसयूआई से नहीं निकले हैं। रेवंत रेड्डी जो है वह एबीवीपी में हुआ करते थे और एबीवीपी में जिस एग्रेसिव तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की सोचा करते थे, एक वक्त केसीआर के बेटे से, केटीआर से ये सवाल पूछा गया, आपकी क्या राय है रेवंत रेड्डी को लेकर, तो उनका जवाब था, कौन है ये रेवंत। अब कांग्रेसी कह रहे हैं मौका मिले